नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। नौजीवन नर्सिंग होम में 10 बेड की ICU सुविधा शुक्रवार से शुरू। ICU के लिए अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा गिरिडीह से बाहर। गुजरात में भाजपा के प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने निकाला विजयी जुलूस, की आतिशबाजी और बांटी मिठाई। जिले भर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को कई जगह हुए कार्यक्रम। SP कोटी के पास DTO एवं इंस्पेक्टर ने लोगों को पढ़ाया यातायात का पाठ। बेंगाबाद में 7 बैलगाड़ी सहित भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। अवैध कोयला व्यापारियों में हड़कंप। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं इनरवेल क्लब गिरिडीह पर्ल्स ने किया कार्नल स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम। और सर्दी शुरू होते ही दूसरे प्रदेशों से आने लगे हैं गिरिडीह में कंबल व रजाई के छोटे व्यापारी। फुटपाथ पर लगाते हैं अपनी दुकान। अब खबरें विस्तार से। नवजीवन नर्सिंग होम में शुक्रवार को ICU का उद्घाटन जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह SP अमित रेणु के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम के डायरेक्टर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नवजीवन नर्सिंग होम में शुक्रवार को सिपाका के ICU संचालन का उद्घाटन जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, SP अमित रेणु, प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजा अमरनाथ, डॉक्टर नीरज मंगला, नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगेड़िया, अभिषेक बगेड़िया ने संयुक्त रूप से किया। नवजीवन नर्सिंग होम में 10 बेड का ICU सेवा शुक्रवार से शुरू हो गया है। बताया गया ICU के नहीं रहने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें इलाज के लिए धनबाद, रांची समेत अन्य शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन अब गिरिडीह जिले वासियों को ICU की सुविधा नवजीवन नर्सिंग होम में मिलेगी। अखिल भारतीय ग्रामीण ICU देखभाल प्रदाता सिपाका ने अपनी प्रतिष्ठित ICU परियोजना गिरिडीह में शुरू की है। इस बाबत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि गिरिडीह जैसे शहर में ICU सेवा बहाल होना काफी गौरव की बात है। अब यहाँ के सीरियस मरीजों को सही वक्त पर ICU संबंधित सेवा मिलेगी। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, यह अस्पताल प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया ने शुरू की थी।
30 वर्ष के सफल संचालन के बाद यह अस्पताल लगातार प्रगति कर रहा है और लोगों का नया जीवन प्रदान कर रहा है। आईसीयू हो जाने से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर अस्पताल के चिकित्सक, स्टाफ, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मिस हो जाता है और पता चलता है कि वो आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाए और हम बचा नहीं पाए। इस पहल के लिए स्वाति बगेड़िया जी को, अभिषेक बगेड़िया जी को तथा नवजीवन नर्सिंग होम के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजन, आपने जो इस काम में आगे आकर गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गिरिडीह की जनता की तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वाति जी तथा अभिषेक जी इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम वाकई में लोगों की जान बचा सकें और मानवता की तरफ हमारा एक योगदान हो सके। हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन दा भी बैठे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर रह चुके हैं। ये तमाम डिग्निटरीज अगर आज इस क्षण का गवाह बनने के लिए यहाँ आए हैं तो इनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जवाबदेही आयत करती है कि ये बेहतर चले। यहाँ के लोगों को ये लगे कि हमारे फुटस्टेप पर हमारे पास ये सुविधाएं हैं। हमारे एसपी साहब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोल गए कि जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा इस ज़िले से गुजरता है और ट्रॉमा के केसेस जो आते हैं वहाँ हम लोग हेल्पलेस होते हैं। ट्रॉमा के केसेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और यहाँ सिवाय रेफ़र करने के और हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। तो हम ये चाहें कि ट्रॉमा के केसेस भी हैंडल हों और जिन लोगों की गोल्डन आवर में जान बचाई जा सकती थी उसमें आपका महती योगदान हो। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और पुनः आपको आपकी जवाबदेही याद दिलाते हुए कि इंफ्रा नहीं चलता है, एचआर से चलता है। इंफ्रा तो कोई बना के दे देगा, एचआर होगा तो चीज़ें चलेंगी। एसपी अमित रेणु जी सर, एमडी पिताका, डॉक्टर राजा अमरनाथ, हमारे क्लस्टर डॉक्टर नीरज, आप सभी को बहुत विनम्र धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे इस संस्थान को समय दिया और पापा के ड्रीम को फुलफिल करने में हमारे साथ प्रेजेंट रहे। यहाँ प्रस्तुत सभी माननीय अतिथि, सभी डॉक्टर्स, प्रेस, मीडिया रिपोर्टर्स एंड द एंटायर फैमिली ऑफ नवजीवन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सपोर्ट से ही नवजीवन आगे बढ़ता जा रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा। ओनली एंड ओनली ऑल ऑफ योर सपोर्ट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस। और मैं चाहूँगी कि पापा का ये जो सपना था नवजीवन नर्सिंग होम, ये हमेशा ही ऊंचाई छूता रहे। ये अफसोस की बात है कि जब जो भी बीमारी है आईसीयू में, बड़े बड़े शहरों में कम से कम 75,000 to 1 लाख की खर्चा हो जाते हैं एक दिन में। जो लोग आते हैं 5 से 6 दिन तक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके बाद जब वो हम निश्चित रूप से नवजीवन है ये, और इसके संस्थापक हम लोग के आदरणीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया जी की पूरी भावना और सेवा समर्पण इसमें लगा हुआ है। उनके जो पुत्र हैं, परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों ने इसमें आईसीयू का स्थापना किया। उन्होंने जिस सेवा को शुरू किया था उसको और मजबूत करने का काम किया है। मेरी पूरी शुभकामना है कि ये आईसीयू से हजारों लाखों लोगों को जीवन मिले, नया जीवन मिले उनको, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये संस्थान और मजबूती के साथ काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बधाई, बहुत गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत पर शुक्रवार को टावर चौक में भाजपाइयों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी नगर के द्वारा गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी में टावर चौक के पास आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए गए और एक विजयी जुलूस शहर में निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह, नगर महामंत्री सीकू सिन्हा, रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नू कांत, दिनेश यादव, संदीप लंकेश, बाबुल प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर विनीता कुमारी, सुनील पासवान, संजीत सिंह पप्पू, रंजन सिन्हा समेत
कार्यकर्ता व नेतागण शामिल थे। आज हमारे देश के बहुत बड़े उत्साह का दिन मनाया जा रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मतदाता जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व का समर्थन करते हुए 182 में से 156 सीट देने का काम किया, विपक्ष को बैठने की जगह नहीं मिलने का अवसर दिया। तो मैं वहाँ के तमाम गुजरात के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका और तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूं, जो प्रचंड बहुमत गुजरात ने दिया है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ाने का काम गुजरात ने किया है, समस्त भारतवासियों हर राज्य में इसी प्रकार हम लोग बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी को हाथों मजबूत करेंगे ताकि उनके जो सोच है देश के प्रति उनका पूरा करने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री विश्व का नेतृत्व करे, यही तमाम भारतवासियों की कल्पना है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की ओर से हम अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी और नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा जी के नेतृत्व में आज गुजरात की जीत पर हम लोग विजय संकल्प मना रहे हैं। उसी के करीब में आज जो कि जिस तरह से गुजरात का जीत है, जो पूरे देशवासियों को एक मैसेज गया है। 2014 में गुजरात के मॉडल के आधार पर पूरे देश में बना था और आज 2022 के गुजरात के जीत को लेकर के भारत का नेतृत्व इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व का G20 के शिखर के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और वहाँ पूरे विश्व का जो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में हम पूरे गुजरात की जनता के साथ साथ समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जीत सत्य की जीत है, विकास की जीत है और देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा और समर्पण की जीत है। ये प्रमाणित हो गया गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत कि जो जनता की हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और गुजरात के चुनाव के कई मायने हैं। ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले दिन में जो आम लोकसभा चुनाव होगा उसमें इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी फिर से और हैट्रिक बनेगा जीत का। एक बार तमाम गुजरात के जितने मतदाता हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभिनंदन के पात्र हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए, लोकतंत्र की जीत इस तरह से हो सकता है, ये गुजरात इसका प्रयोगशाला है। बहुत धन्यवाद। गुजरात के प्रचंड जीत के खुशी के उत्सव पर आज हम सभी गिरिडीह जिले में गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में जश्न मनाए और निश्चित रूप से जिस तरह का जीत गुजरात में हुआ है यह ऐतिहासिक है और स्वाभाविक रूप से आज देश की जनता विकास को पसंद करती है और गुजरात मॉडल जो गुजरात में है उसी से देश का विकास हो सकता है। उसी मॉडल में जब तक पूरे राज्य पूरे देश के सभी राज्य नहीं आएंगे समुचित रूप से विकास नहीं होगा। यह गुजरात वासियों ने दिखा दिया है। धन्यवाद। आप सभी जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में गुजरात में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज तक का जितने रिकॉर्ड था गुजरात का, पूरा देश का 156 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां के जनता ने इतिहास रचने का काम किया। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा ढोल बाजे गाजे नगाड़े के साथ में विजय उत्सव मना रहे हैं और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बाबुल प्रसाद गुप्ता जी, मेयर सुनील पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष छोटू खान जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम
पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्सव मना रहे हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर, जनता को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। नगर एवं जिला के नेतृत्व में आज हम लोग विजय उत्सव के रूप में गिरिडीह में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार की जीत 27 वर्षों में जो रिकॉर्ड मत जो आज टूटा है वो पूरे विश्व को हिलाने के लिए काफी है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में लोकसभा में झारखंड में भी कुछ इसी प्रकार का प्रयोग बनेगा जिससे पूरे झारखंड में भगवामयी होने से कोई भी दल या कोई भी नेतृत्व नहीं रोक सकता है। उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार जिले भर में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसपी कोठी के समीप बिना हेलमेट चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें डीटीओ सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को एसपी कोठी के समीप बिना हेलमेट चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। मौके पर डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव मौजूद थे। मालूम रहे कि डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार इस अभियान के तहत जिले के सभी +2 उच्च विद्यालय, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों एवं जिला मुख्यालय के समीप कार्यालय में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में शपथ पत्र कार्यक्रम के तहत पेंटिंग, रंगोली, निबंध आदि प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना और उचित अनुपालन को लेकर किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, उचित दूरी बनाकर चलने, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन की गति धीमी करने व पैदल यात्रियों को सड़कों पर लगे यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने, 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने व वाहन तेज गति से नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने एवं नियमों के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम के तहत 18 साल के ऊपर के सभी युवकों को हेलमेट और सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही गाड़ी चलाने को कहा गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह, जैसा कि आज 9 दिसंबर को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का दिन तय किया गया है। जैसा कि आज समरालय में भी ये कार्यक्रम रखा गया, साथ में हम लोग भगत सिंह चौक पर भी ये कार्यक्रम किए। अभी हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम संपन्न कराए कंट्रोल रूम के पास। साथ ही लोगों को बिना फाइन किए हम लोग छोड़े हैं। उनको गुलाब फूल देकर सम्मानित करते हुए उनको हम लोग रोके और साथ में सड़क सुरक्षा संबंधी जितने उपाय हैं उनको बताया गया ताकि दुर्घटना से लोग बचें। विशेषकर बताया गया कि आप जब भी रोड में चलें तो हेलमेट पहनें, यदि 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाएं, साथ ही मोबाइल पर बात ना करें, गाड़ी चलाते समय शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इन्हीं सब बातों को उनको बताया गया ताकि जागरूक करना। लोग तो जानते हैं कि हमको जो गलत काम करते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी समय समय पर हम लोग को यातायात के नियम का पालन कराने के लिए MB एक्ट रूल का वायलेट जो करते हैं उनको रोकने के लिए ये जागरूकता अभियान आज हम लोग का था, जो कि आप लोगों के भी सहयोग से बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगाबाद में शुक्रवार को थाना प्रभारी शशि सिंह के नेतृत्व में 7 बैलगाड़ी समेत भारी मात्रा में कोयले को जब्त किया गया। बेंगाबाद में थाना प्रभारी शशि सिंह के सख्त रवैयों को देखकर अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन छापेमारी के बावजूद भी कोयला ढोया जा रहा है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की सुबह थाना प्रभारी शशि सिंह ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रंगमाटी गांव के पास कोयले ले जा रहे बैलगाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 7 बैलगाड़ी सहित भारी मात्रा में कोयले को जब्त किया। हालांकि कोयला कारोबारी भागने में सफल रहे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज।
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ
मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह प्लस के द्वारा कार्मल स्कूल में सीनियर विंग के बीच टोबैको एवं ड्रग्स अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चे शामिल हुए। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह प्लस के द्वारा कार्मल स्कूल सीनियर विंग में हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी एवं प्रीना सिंह, स्कूल की प्राचार्य सिस्टर थ्रेस सेल्डा, डॉक्टर विकास माथुर, क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, राखी झुंझुनवाला, एडवोकेट सुनीता शर्मा, रिया अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विकास माथुर ने बच्चों को टोबैको एवं ड्रग्स पर अवेयरनेस संबंधित बात की और बच्चों को तंबाकू और नशा से कैसे दूर रहे इसको विस्तार से समझाया। First with my school children and tell you that as I am a doctor, I know what is the side effects of smoking, what is the side effects of tobacco. So dear children, what I can understand is most of you are senior students of 9th standard and 11th standard and 8th standard. You must be aware and you must be studying as well about all the systems of our body and how are they affected if somebody has an addiction of tobacco. कार्मल स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल सिस्टर थ्रेस सेल्डा ने क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया, साथ ही डॉक्टर विकास माथुर को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने कीमती वक्त देकर बच्चों के बीच उन्हें तंबाकू और नशा से दूर रहने के कई टिप्स दिए। From his experience and making our students aware of the side effects of these, what is it, sir? Tobacco and all other toxic materials. So thank you, sir, once again for your generous contribution to our students to make them aware of all these evils in the society. And I especially thank the members of the Innerville Club of Giridih Sunshine for arranging this program and making Mr. Vikash available. He's such a busy doctor, having no time. Whenever we phone him, sir, I ask, where are you, doctor? I am at emergency, or I am there. So today when he came, I asked, how is it you made yourself available? No emergency today? He said, yes, there is. So such a busy doctor he is, but he took time out of his busy schedule and made himself available to us. So we are very, very grateful to you, Dr. Vikash. And we look forward for many such occasions where you will come and enlighten our students about many things, about all these tobacco and various other things. And all your knowledge will be helpful for our students. So thank you once again, Dr. Vikash and the members of the Innerville Club of Giridih Sunshine. सर्दी की शुरुआत होते ही साल कंबल रजाई की जरूरत होने लगती है। दुकान मॉल में बिकने के बावजूद कंबल रजाई बेचने के लिए दूसरे प्रदेश से लोग प्रत्येक वर्ष गिरिडीह आते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही यूपी के एक व्यापारी जो फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं। सर्दी शुरू हो गई है, साल कंबल रजाई मॉल दुकान सभी जगह मिल रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से गिरिडीह में कई जगहों पर दूसरे प्रदेश से लोग आकर कंबल रजाई दर्री वगैरह फुटपाथ के किनारे बेचते हैं। रोजी रोटी के लिए ऐसे ही एक व्यापारी मोहम्मद अशफाक और उसके रिश्तेदार मोहम्मद खलील यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में 4 महीने फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। इस बार मोहनपुर फॉरेस्ट कॉलोनी के पास इन्होंने दुकान लगाया है।
बताया कि सस्ता होने के कारण ग्राहक हमारे यहाँ से कंबल, रजाई, तकिया, दर्री आदि ले जाते हैं बेचने के लिए। उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद। कितने दिनों से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? ये हमें कई सालों की दुकान लगाते हैं, हर साल लगाते हैं दुकान ठंडी में। हर साल ठंडी में? 4 महीने दुकान लगाते हैं ठंडी में। पूरे 4 महीने चलती है। तो आप लोग कितने लोग हैं इस तरह से जो पूरे गिरिडीह में लगाते हैं? आप लोग गिरिडीह में तो हम 2 ही दुकान लगता है हमारा। अच्छा, लगता है एक बड़ा चौक लगता है। एक बड़ा चौक में। वो किनका दुकान है? वो भी हमें अपने साथ ही है। अच्छा, लगभग कितना इनकम हो जाता होगा आप लोग का ऐसे? इनकम क्या, मजदूरी पड़ जाती है अपनी, और क्या मजदूरी पड़ जाती है अपनी, और क्या मजदूरी बच जाती है। खैर, क्या नाम हुआ आपका चाचा? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक। इस कंबल का क्या रेट है चाचा? सिंगल बेड का कंबल है 4 बाई 7 का, 550 रुपये रेट है इसका। क्वालिटी का कंबल है। अच्छा, दूसरा क्या है आपके? ये देखिए, ये डबल बेड का कंबल है। कंबल है डबल बेड का ही है, 6 बाई 7 का। अच्छा, हाँ। कितना रेंज रहता है इसका? इसका रेंज है 750 रुपया। और इससे भी महंगा है? लेयर में। अच्छा, एक डबल लेयर में आता है। अच्छा, डबल लेयर का कितना रहता है? डबल लेयर का है 1800 का। 1800? हाँ, 1800। 1800। इसके अलावा और क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? दरी बेचते हैं, शो बेचते हैं, चादर बेचते हैं, तकिया बेचते हैं। टोटल यूज करने का सामान पूरा मिल जाता है। सड़क सुरक्षा एवं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को बीएनएस पब्लिक स्कूल में बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ पत्र की शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी किए गए। बीएनएस पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा एवं मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले प्रातः प्रार्थना स्थल पर जिला उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार विद्यालय के छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधित शपथ पत्र की शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान जागरूकता अभियान के तहत चित्रांकन, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, भाषण की प्रतियोगिताएं भी कराई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया गया। मतदान पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल के झारखंड जोन के HK डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि इस कार्यक्रम को करवाने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ संबंध में विद्यार्थियों के विस्तार से बताना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों के बीच फॉर्म 6 का वितरण किया गया और उसे भरने के तौर तरीकों को समझाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। मैं शपथ लेता हूँ सड़क पर वाहन चलाने से पहले यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा। हमेशा हेलमेट पहनूंगा। सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा। और भैया और बहना हम तुम्हें जगाने आए हैं, मतदान हमारा अधिकार है, तुम लोग तुम्हें बताने आए हैं। और भैया और बहना तुम्हें जगाने आए हैं, मतदान हमारा अधिकार है, तुम लोग तुम्हें बताने आए हैं। बोलो इसके लिए क्या करना होगा? 17 साल के ऊपर के सारे बच्चे अपना सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकार मतदान का अधिकार पाने के
के लिए आओ मिलकर फॉर्म 6 को भरे और अपनी मनपसंद की सरकार बनाए। यंग वोटर्स, यंग इंडिया, जय गिरिडीह, जय झारखंड, जय भारत। आपको जो फोटो कॉपीज है आप लोग भेजें, ठीक है। नेक्स्ट आइए। सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि आपको आपके जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के लिए आप लोग मैंने लॉग चाहिए। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपका चाहिए होता है, तो आधार होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया गया। विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना था मास्टर डिग्री अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष के द्वारा गलत ढंग से नामांकन लेना और विरोध करने पर छात्रों को धमकाने के मामले को लेकर पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन में दर्जनों छात्र शामिल थे। छात्र शक्ति जब जब छात्र बोला है, छात्र शक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन खोलो कान, गिरिडीह कॉलेज को लूटना बंद करो, गिरिडीह कॉलेज को लूटना बंद करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यकर्ता अपने पूर्व में जैसे विद्यार्थी परिषद जो इंग्लिश विभाग के HOD द्वारा अभी ये धांधली किया गया एडमिशन में, जो हम अगर लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का वो इस प्रोसेसिंग में एडमिशन लिए हैं जो इनलीगल है। जैसे मेरे कहने के मतलब जिस स्टूडेंट का परसेंटेज के अनुसार एडमिशन होना चाहिए उसका नहीं हुआ और उनके पैरवी के कारण एडमिशन लिया गया, ये गलत है। हमारे पास पूरा प्रूफ एविडेंस के साथ हमने वाइस चांसलर को इस चीज़ से अवगत कराया। इस पर जांच टीम बैठी, जांच टीम बैठने के बाद प्रोफेसर द्वारा HOD द्वारा हमें जान से मार हम लोग के धमकी दिया गया और पुलिस प्रशासन का धमकी दिया गया। प्रशासन द्वारा हमें पकड़ाने का कोशिश किया गया, ये निंदनीय है। इस विषय पर हम लोग कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किए हैं।